2023 को पूरे दुनिया में ये नया वर्ष मनाया जा रहा है, 9 वर्ष का। और 12 बजे तो बहुत जम के जश्न मनाया गया है पूरे विश्व के अंदर। तो सभी टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा लोगों ने। तो देखिए 9 वर्ष में हमें नया संकल्प करना है, नई प्रेरणा देना है और नए विचारों उजले उजले संकल्प करना है। तो हमारे बीच में आज देखिए एक बहुत महान हस्ती हमारे बीच में पधारी हुई है, जो कि मुंबई से आप बिलोंग करते हैं। डॉक्टर फिरदौस सराफ। डॉक्टर फिरदौस सराफ का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। देखिए आप जो है बहुमुखी प्रतिभा है आपकी। आपने LLB भी किया, तो आप एक एडवोकेट भी हैं, बैंकर्स का भी काम आपने किया और बड़ा नीचे से शून्य से आपने अपनी शुरुआत की। एक आपने वेटर के रूप, ताज होटल है जो, वहाँ पर एक वेटर के रूप में आपने अपनी शुरुआत की और फिर देखिए आज पूरी देश में आप जाने जाते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, एक एडवोकेट भी हैं, लेखक भी हैं। तो बहुत सारी आपकी प्रतिभाएं हैं। मैं तो पूरा आपका पढ़ा है आपका, और मैं उस इंग्लिश में आपका मुझे मिला। तो चलो एक नया जहां बनाएं, चलो एक नया जहां बनाएं, जो चले हैं शून्य से शिखर तक। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कई फिल्मों में बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी आपने काम किया। तो एक अभिनेता के रूप में भी आपने अपनी पहचान बनाई। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप, एडवोकेट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। आपने PhD भी की है और DLED भी किया आपने। तो इस तरह की आपकी बहुत सारी मतलब कोऑपरेटिव बैंक में भी, जो राष्ट्रीय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के भी आप मतलब उसमें भी निर्देशक के रूप में आपने काम किया और लायंस क्लब के भी आप ईस्ट बॉम्बे के सदस्य हैं। और शिक्षा का आपका है, शिक्षा के एजुकेशन में भी आपका पूरा दखल है। समाज भूषण है, दलित मित्रा हैं, दलितों के लिए भी आपकी सोच है। तो हमारे बीच में हमारे भगवान दीन जी बैठे हैं, दलित समाज से आप आते हैं। तो हमारे जौनपुरी, सूरज जौनपुरी जी जो एक कवि हैं, तो वो हमारे बीच में हैं। और कविता के माध्यम से जो भी यहाँ पर हमारे पारवर्ल्स टाइम्स में जो लोग आते हैं, तो उनका एक कविता के माध्यम से आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका। तो आज हमारे सूरज जौनपुरी भी अभी कविता सुनाएंगे। तो जैसा कि हम लोग एक दीपक जलाकर यहाँ पर संदेश देते हैं कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो देखिए ये छोटे छोटे दीप जलाने की कोशिश है हम लोग की, क्योंकि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से हम 42 वर्षों से वहाँ डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी के साथ मार्गदर्शन में उनके कार्य करते, सेवा करते हुए वहाँ तो पूरी दुनिया के लिए काम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के माध्यम से। और विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है ये। 5 बच्चों से शुरू होके आज इसमें 60,000 से ऊपर बच्चे लखनऊ में केवल पढ़ते हैं। तो इस आधार पे, संख्या के आधार पे इसको विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय, एक शहर में मतलब सबसे बड़ा विद्यालय माना गया। और दूसरा देखिए संख्या तो है ज़्यादा, मगर इसको क्वालिटी एजुकेशन के, मीनिंगफुल एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका अपना महत्व है। क्योंकि इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ICSE बोर्ड का जो रिजल्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का। तो जय जगत की शिक्षा, विश्व एकता की शिक्षा, विश्व बंधुत्व की शिक्षा और बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर विकसित की जाती है। और स्कूलों में पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, मगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं विकसित करने के कारण बच्चे एक सीमित क्षेत्र में, नौकरी या व्यवसाय में एक सीमित क्षेत्र में रह जाते हैं। अगर लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर होगी तो वो समाज का भी नेतृत्व करेंगे, सही दिशा में समाज को ले जाएंगे। ऐसा हम लोग ने ये देखा। और फिर बच्चों को वर्ल्ड सिटीजन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का विश्वास है कि आगे आने वाले समय में या तो दुनिया लड़के समाप्त हो जाएगी आपस में, या तो फिर दुनिया को बचाने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो कि विश्व संसद के रूप में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेशनल जो एक संस्था है उससे भी आप जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में अभी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, डॉक्टर तारे ने भाई मुझे भी उसमें इनवाइट किया था डॉक्टर सुधीर तारे जी ने। और धनगर समाज के देखिए हमारे सुधीर तारे जी
एक गौरव हैं, एक पहचान है उनकी, और उनको प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और आप उनके अभिन्न मतलब सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं। तो उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग ऐसी हस्तियों को एक हम लोग के छोटे से कार्यक्रम में आप है ना अपना बहुमूल्य समय देके पधारे हैं। तो ये हम लोग का भी बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल हस्ती जो है हम लोग के बीच में है, और विश्वव्यापी दृष्टिकोण है। देखिए आज क्या है, लोगों का दृष्टिकोण मतलब देखिए राष्ट्रीय तो है, अपने देश के लिए तो सभी लोग सोच रहे हैं, मगर अब देश से हमको और ऊपर आगे बढ़ के पूरे विश्व के लिए भी सोचना है। तो ये हम लोग संदेश भी देते हैं जय जगत का, और बच्चों का हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जय जगत का ही हम लोग का नारा है, वहाँ पर मोटो है जय जगत का। तो ये जय जगत का पूरी दुनिया के लिए भी सोचना है। भाई लोगों से पूछो ये भारत किसका, तो लोग कहते हैं हाँ मेरा है भारत। चीन वालों से पूछो कहते हैं चीन मेरा, रशिया वालों से रशिया मेरा, अमेरिका वाले अमेरिका मेरा। मगर जब पूछो ये ग्लोब किसका है पूरा, तो लोग कहते हैं कि हमें मालूम नहीं सब। हाँ, सबसे अच्छा ग्रह है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर कितनी सब्जियाँ, कितनी चीज़ों लालन ऑक्सीजन कितनी मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें, पानी, जल कितना है पानी। नहीं तो अब यहाँ जहाँ गए हैं, चंद्रमा में गए, मंगल में गए, वहाँ ना पानी है, ना जल है, ना ऑक्सीजन है। तो इसका हम लोग को भाई इसको बचाना भी है। मां लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये बड़ा दुखदायी है। यूक्रेन और रशिया के द्वारा देखिए कितने लोगों की हत्या हो रही है, इतना प्रदूषण फैल रहा है उससे, एक जीवन मतलब कितना बहुमूल्य होता है, हम लोग इसको जो है खत्म कर रहे हैं। तो आइए हम पाल सिंह के साथ देखिए ये जय जगत का भी संदेश इस दीपक के माध्यम से दे रहे हैं। आइए आप भी आओ, सब लोग थोड़ा सा अजय दीपक के माध्यम से दीप जलाओ। देखिए उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गॉड इज वन, हिज रिलीजन इज वन एंड मैनकाइंड इज वन का संदेश हम लोग इस दीपक के द्वारा नियमित रूप से देते रहते हैं। आइए भगवान जी भी आ जाइए। और सभी यहाँ पर महापुरुषों का भी गॉड इज वन है ना। यहाँ पर भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, गौतम। आओ बच्चों भी आ जाओ है ना। दीपक ऐसे पकड़ के लगा दो ना, आपका बच्चों का भी आ जाएगा। पांडे जी भी आ जाए ना, आइए उमा जी आ जाए। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत आइए पुकारे जा। सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। प्रेम की पुकार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, सबका सबसे प्यार हो, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। आइए फूल भी चढ़ा दें सब लोग, ये लो फूल भी चढ़ा देंगे। न्याय का सब लोग गाना भी गाते हैं। न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका सबसे प्यार है, सबका हक समान हो। न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमी, सबकी अपनी हो जमी, सबका आसमान हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। सबके हित के वास्ते। अब हमारे सबसे वयोवृद्ध हमारे
हमारे भगवान अरे ये भी है अच्छा। भगवान दीजिए आ जाए भाई हमारे अरे ग्रंथों में, और हमारे श्री रामपाल जी भी हाथ लगा देंगे। हाथ लगाओ ये जगत का है। जय जय जगत जगत जय जगत जय जगत पुकारे हाथ खाइए जय जगत पुकारे सबके हित के वास्ते सबके हित इसके वास्ते लुटाएगा। जय जगत हमारे धाम। आप भी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी हम लोग एक हमारे श्री राम जी पकड़ लें, है ना? आप पारसी जो अंजुमन है हमारा, वो आपका यहाँ पर हजरतगंज के पास में मीराबाई मार्ग, तो वहाँ पर आपका पूरा व्यवस्था है रुकने की, ठहरने की। और बहुत पारसी तो भाई बहुत बड़ा देश के लिए बड़ा योगदान है। हमारे टाटा जी हैं, जैकी श्रॉफ भी अपने फिल्मी दुनिया में भी बहुत सारे मोहम्मद ईरानी है और बड़ा अच्छा मतलब उनका जहाँ भी रह रहे हैं पारसी लोग, तो बड़ा योगदान है उनका। इजराइल में बहुत हैं। अच्छा, ईरान से। सब जगह कनाडा। देखिए हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं, सभी चाहे कृष्ण हो, राम हो, यहाँ सब लगा हुआ है, गॉड इज वन। बुद्ध हो, ईसा मसीह हैं हमारे, ये देखिए मक्का मदीना का है, महावीर साहब हैं, और गुरु नानक जी हैं, और ये बहाई धर्म के जो हैं, जो दिल्ली में टेंपल है लोटस तो हमारे डॉक्टर जगदीश गांधी इसी के फॉलोअर हैं, तो उसकी उनके माध्यम से हमने भी नए साल के उपलक्ष्य में डॉक्टर फिरदौस श्राफ जी के शुभागमन पर हम उनके स्वागत में एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया स्वीकार करें। शून्य से शिखर तक मोटिवेशन स्पीकर का झंडा लहराया, 1 जनवरी 23 को डॉक्टर फिरदौस जी आए, पावर टाइम स्वागत में नैन बिछाए, हम सब भविष्य उज्जवल हो यही मिलकर हम गीत गाएं, जय पालवर.com विश्व बंधुत्व का सारा जगत को गीत सुनाएं, 1 जनवरी सन 2023 को खुशियों के साथ मनाएं, यही हमारा संकल्प हो निराला, जीवन में हरियाली आए, हम बने मतवाला, जय हिंद, जय जगत, जय पालवर, जय.com का गीत गाएं, नव वर्ष मुबारक हो। एक कविता में और फिरदौस जी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है बचपन। ये आप खुद लिखते हैं कविताएं। मकरंद मयूर तुम्ही हो, मनसिज के नूर तुम्ही हो, मानस के रागहन तुम्ही हो, मन के गुब्बार तुम्ही हो, माया काया से दूरी है, मन की तेरी मजबूरी है, मन के धन की इच्छा तुमको, धन की न कोई शिक्षा तुमको, फिर भी तुम कीचड़ के पंकज, धरती रखती तुमको सरधड़, तुम ऋणी गामी बनफूल तुम्ही, संसूल तुम्ही, दुनिया करती है दुर्ना की कच्ची का निर्मूल तुम्ही, अनुकूला हो संपूर्णा हो, उस पार क्षितिज के हेरा हो। एक कविता और है, उसके बाद मैं अपने वाणी को फिलहाल। ईमान, रमजान का चाँद तू, रामनवमी का दीपक है, फिर भी वक्त के ठपेलों ने ऐसा किया जादू, तुम बया नया शीतल है, चलती मचलती रोज ढलती रसवंती हो, आज कल परसों में बचती किंवदंती हो, मर्जी के दिन हो तुम कोई बिहादी हो, चलती रहती जैसे कोई चाँदमारी हो, बनती करारी हो या कोई फुलवारी हो, दीपक हम सबकी शान का, देता मुझको आसरा अपने विद्वान का, मस्जिद के कोने में मंदिर के होने में उतना ही फर्क है, दिल का ईमान सजोने में, साकी की शराब हो जिंदगी की आग हो, ईमान दुनिया के लिए बड़ा तू फौलाद हो। जय हिंद, जय जगत, जय भारत। बहुत बहुत हमारे सूरज जौनपुरी जी को, आप 76 साल की अवस्था में अपनी पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से चरेवेती का भी संदेश देते हैं, चलते रहो चलते रहो। कह देते हैं, ये इनका कहना है कि अगर रुक जाएंगे तो जीवन रुक जाएगा, तो शरीर को जितना हम चलाएंगे चरेवेती। तो आइए आपके सम्मान में, क्योंकि हमारे सूरज जौनपुरी जी कवि हैं, तो कविता के माध्यम से आपके सम्मान में 4 लाइन और हैं, सभी के लिए है, ये पूरे देश में ये आएगा वीडियो।
तो आगे बहुत अच्छा हाँ। सुपर नैनो से स्वागत, नैनो से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। नैनो से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार कि आप आए हमारे द्वार। तो आप लखनऊ के द्वार, मुंबई से चल के लखनऊ के द्वार पे आए, तो पूरे लखनऊ वासियों की ओर से ये सम्मान है, क्योंकि हमारा ये सिटी मॉन्टेसी स्कूल भी हम उससे जुड़े हुए हैं, 42 साल से सेवा दे रहे हैं। और पाल समाज जो है उसके भी हम मतलब एक मार्गदर्शक, एक वरिष्ठ परिजन होने के नाते पाल समाज की भी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो नैनो से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार कि आप आए हमारे द्वार। आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, लेकर के खुशियां आप पधारे। तो देखिए, विश्वव्यापी दृष्टिकोण का जो व्यक्ति होता है वो सारी मानव जाति के लिए होता है। और फिर आप वरिष्ठ हैं, हमसे शायद आप 2 साल का फर्क है, 54 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, मेरा 56 का, बड़े हैं 2 साल आप हमसे। तो आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, लेकर के खुशियां आप पधारे, हर मन करे सत्कार, हर मन करे सत्कार कि आप आए हमारे द्वार। तो बच्चे भी हमारे आपके प्रति देखने के लिए, आपके आशीर्वाद, आपकी वाणी, आपका अनुभव जीवन का, तो बच्चों को भी हमने, आज उनका छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल में भी ले जाने का आपको हमारा विचार था। 2 स्कूल यहाँ पर, एक लोंगा खेड़ा भी चलता है, अहिल्याबाई जी जो हमारी होलकर जी उनके नाम से, एक स्कूल यहाँ पर वृंदावन कॉलोनी में है, हाँ, तो वहाँ भी ले आए, मगर छुट्टियाँ हैं तो सब बंद पड़े हैं स्कूल इस समय। तो ये बच्चे भी हम लोग के बीच में हैं, और बच्चे भी हम चाहेंगे यहाँ किताब से हम लोग को पारिवारिक का, एकता का हमारा ये, हम लोग जय जगत तो कहते हैं, मगर अब जय जगत का बीज बोया कहाँ जाए। तो लोगों को ये थोड़ा ये बताना पड़ता है कि परिवार में ही उस बीज को बोना पड़ेगा, मतलब पार्टी लोग कोई पीछे नहीं है। जी। तो देखिए, परिवार में ही बोलना पड़ेगा उसको। हम लोग सिटी मॉन्टेसी स्कूल से ये विचार हम लोगों ने तो देखा कि जो परिवार में एकता होती है, उस परिवार के बच्चे बड़ा एकाग्रता पूर्वक पढ़ते हैं और पढ़ाई में अच्छे अव्वल नंबर लेते हैं, और चारित्रिक उनका गुणों का भी विकास होता है, लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है। परिवार, संयुक्त परिवार होते हैं जहाँ विशेषकर, तो वहाँ भी ये देखा गया कि लीडरशिप क्वालिटी और आपस में कैसे टीम वर्क की क्वालिटी बच्चों में आती है संयुक्त परिवारों में। और जो परिवार छोटे होते जाते हैं आजकल, परिवार नौकरी की वजह से, व्यवसाय की वजह से छोटे शहर में निकल के आ जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है लोगों को। तो पति पत्नी और हम 2 हमारे 2 ऐसा मतलब अब चला हुआ है, मगर भाई फिर भी दादा दादी के पास बच्चों, नाना नानी के पास बच्चों को ले जाना चाहिए छुट्टियों में, और दादा दादी के बीच में रहना चाहिए। हाँ, इस तरह का हम लोग ये पारिवारिक एकता का भी संदेश देते हैं, और एक एक कोटेशन इसमें से सब लोग पढ़ते हैं हम लोग के। तो हम चाहेंगे भगवान दीन जी आ जाएं, और थोड़ा आवाज़ भी हम लोग की तेज है ही आवाज़ सबकी, ताकि वीडियो में पूरी आवाज़ आए। थोड़ा सा लोगों की ये रहती है कि आवाज़ सारा आपके, अभी हमारा सिस्टम इतना अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है, मगर आगे इसको धीरे धीरे हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो आइए हमारे और आपके प्रति 2 शब्द बोल दीजिए। भगवान दीन जी हमारे राजमिस्त्री हैं, जैसे मकानों का निर्माण कार्य, मतलब मैं पाल समाज की ओर से नमस्कार करता हूँ। आए हुए हमारे डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि धन्य है जो मुझको आज दर्शन मिले हैं, और पाल समाज से मैं टीके पाल जी से जो जुड़ा हुआ हूँ, इन्होंने मुझको ही रास्ता बताया है, और रास्ता जो है ये हमको बताते रहते हैं जगह जगह पर अपना जो किसानों के कल्याण के लिए भी आप काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं पाल समाज और समाज, पाल ही समाज नहीं, हर समाज से मैं सब लोगों के साथ रहता हूं। गौतम परिवार से आते और हैं। मेरा नाम भगवान दिन गौतम, ग्राम कली पश्चिम, पोस्ट कली पश्चिम, जिला लखनऊ का निवासी हूँ। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जितने दिन जिंदगी पे जी लूँ और सभी से मुलाकात कर लूँ, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कौन कहाँ पर रहता है, कौन कहाँ कब रहे या ना रहे, इस वजह से मैं सभी लोगों का नमस्कार करता हूँ कि आए हुए दिनों में सब लोगों का जीवन सुखी रहे, बाल बच्चे सुखी रहें,
और मिलजुल कर रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, हमारे बच्चे नशा से रहे। इस बात से जो है मैं खुश सब लोगों से निवेदन यही करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहन बच्चों को अच्छी शिक्षा और कका खाते कि उनको रास्ता बताते रहें कि जिससे बच्चे नशा से रहित रहें, परिवार सुखित रहे, प्रेम भाव बढ़ता रहे और पारिवारिक एकता को प्राथमिक दें, पारिवारिक एकता को दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श करें, विमर्श करके पूर्ण संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक झगड़ों को रोका जा सकता है। इसी संदर्भ के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगत जय बहुत बहुत हमारे भगवान जी की गौतम जी को नमस्कार। बहुत बहुत आप हमेशा इस तरह के हमारे कार्यक्रमों में स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका चलने फिरने की थोड़ा मनाही है आपको ज़्यादा। साइकिल से भी पहले काफ़ी आते जाते थे मगर साइकिल से दिक्कत है थोड़ा। ऑपरेशन करवाया है अभी हरेनिया का तीसरा महीना। हमारे श्री राम पाल जी आ जाएं, हमारे उपाध्यक्ष भी हैं जय जगत फाउंडेशन के आप, और बैटरी का बिजनेस भी है आपका, हर तरह की बैटरियों का, तो संदेश भी देंगे। आज जो है वर्ष का पहला दिन है। आप हमारी तरफ से जो भी यहाँ पर उपस्थित मानवाब हैं, ऐसी हस्तियाँ हमारे सामने आई हैं, उनको हम कभी भी देख भी नहीं सकते थे। हो सकता है टीवी में कहीं देखा हो, लेकिन आमने सामने कभी कोई मुलाकात नहीं हो सकती थी, क्योंकि आज आमने सामने मुलाकात हुई है। कि इससे बड़ा समय कौन सा होगा, ऐसा दिन कौन सा नई साल आएगी। नए साल में आज हम सबको दर्शन हुए, आप सब लोगों के जब से पारिवारिक एकता सब तरह की समृद्धि लाती है। ध्यान दें, उस परिवार को हर कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त होती है। जिसमें एकता पाई जाती है, उस घर को सब खुशियाँ प्राप्त होती हैं। उस परिवार के सदस्य तेजी से उन्नति करते हुए संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनके कार्य सुव्यवस्थित होते हैं, उन्हें सुख और कीर्ति प्राप्त होती है, वे रक्षित होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं, दूसरे लोगों को इनसे सहानुभूति होती है। ऐसे परिवार दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। देखिए हमारे श्री राम जी ने बताया कि पारिवारिक एकता सब तरह की समृद्धि लाती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात, अच्छी कितना अच्छा विचार भी आपने बताया, और वैसा जीवन भी आप जी रहे हैं। आपके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां, 4 बच्चे हैं आपके, और बैटरी का बिजनेस है, सभी तरह की बैटरियां उपलब्ध कराते हैं, और बड़ा सेवा भावना बच्चों के अंदर संस्कार डाले हैं आपने कि भाई देखिए जो भी है आत्मा का विकास करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में हम लोग आए हैं। हाँ, अब आत्मा का विकास होगा कैसे? जो भी हम नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उसको सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, सेवा भाव से करें। तो यही उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है, खुशी के लिए कोई कार्य ना करें, खुशी पाने के लिए हम कार्य ना करें, खुशी से कार्य करें। लोग कहते हैं खुशी पाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, और वो कहते हैं अभी मिली नहीं, अभी मिली नहीं हमें सफलता, अभी क्यों खुश हो हम। तो हमारा उसमें ये कहने का है कि खुशी से कार्य करिए, कोई भी कार्य करें हम खुशी के साथ। हाँ, तो आज ही उसका हमको फल मिल जाएगा। मान लो अब ये कार्य हम लोग जैसे कर रहे हैं, अगर कुछ सोएंगे यार इससे कुछ मिलेगा तब हम खुश होंगे। तो खुश होके करें, यही मतलब इसका संदेश है। अब हमारे बीच में पांडे जी आ जाएं और एक कोटेशन आप भी पारिवारिक एकता का संदेश भी देंगे। तो बड़े अच्छे बच्चों को, आप बच्चों को भी एक पढ़ना है कोटेशन, है ना? ठीक है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा कोट प्रणाम, बहुत आभार। आप इतनी दूर से हम लोगों से मिलने आते हैं, हमें आपके दर्शन मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार आए हुए हैं। शिक्षा से तो मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, 97 से मान लीजिए। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में 13 साल से पढ़ा। ये आज का विषय बहुत ही सराहनीय है, पारिवारिक एकता, जिसे आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना।
परिवार के लोग मिलकर रहेंगे, साथ रहेंगे, तभी उन्नति होगी, तभी आंतरिक सुख मिलेगा और तभी परमात्मा भी सुखी होगा। सबसे मेन बात है, केवल प्रेम पूर्ण हृदय वाला परिवार ही प्रकाशित है। यदि एक परिवार में प्रेम और समझौता होता है तो वह परिवार विकसित, प्रकाशित और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। शत्रुता केवल नफरत, विनाश तथा अलगाव ही पैदा करती है, ऐसी बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो बता दीजिए इसके बारे में भी लोगों को, है ना? मैं स्वास्थ्य के विषय में काम कर रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथिक दवाओं का प्रभाव, दुष्प्रभाव ज़्यादा होता जा रहा है। उससे बीमारियाँ ठीक होने के बजाय दूसरी नई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आयुर्वेद पे मैं काम कर रहा हूँ, जो ऐसी बीमारियाँ जो लाइलाज होती हैं, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गई, मोटापा हो गया, और भी जो भी है, जो गठिया हो गया, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, उनका भी इनमें इलाज है। इसमें कुछ ऐसे एपरेटस हैं जो हम लोगों को समय ना मिलने की वजह से सुबह टहल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, 5-7 किलोमीटर चलना चाहिए, सुबह नहीं चल पाते, तो ऐसे एपरेटस हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग अगर 15 मिनट उस पर खड़े हो जाएं तो 5 किलोमीटर फास्ट जॉगिंग के बराबर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और तमाम तरीके से उसमें बीमारियां हमारी दूर होती हैं। कभी अवसर होगा तो हम यहाँ ऑफिस यहाँ है, रमाबाई अम्बेडकर पार्क के पास उसका। हाँ, गठिया ये बहुत कामों की बीमारी है। ठीक है, उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद हमारे पांडे जी को, और आपके दो बच्चे भी यहाँ पर हैं। अभी बेटी आ जाओ, है ना, आ जाओ, पढ़ने की बोलो। हाँ। आपको कविता बोल, कौन सी क्लास में आप बताइए पहले? 5th का नाम भी बता दीजिए अपना। अंशिका पाल है, ये हमारे पड़ोस में ही आपका है, भाई भी है इनके साथ में छोटा। तो इसमें से पारिवारिक एकता का सबको संदेश देंगे, है ना, यहाँ से। पारिवारिक संगठन में अनगिनत फायदे हैं। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहे, वे बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती है। उन अच्छाइयों और वरदानों को जो इस परिवार को प्राप्त है तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। बहुत बढ़िया। अंशिका ने बहुत अच्छे से पढ़ा, हिंदी बहुत अच्छा उच्चारण भी किया इसने। तो ये बच्ची भाई बहुत, कौन सी क्लास में है? 5th में है, तो बहुत मेहनत से जाती है स्कूल, और लखनऊ पब्लिक स्कूल हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ही टीचर थे इसके, जो संचालक जी SP सिंह साहब। तो वहीं हमारे PTI थे, तो हमारा मित्रता भी थी उनसे। जब हमारी 81 में हम वहाँ गए थे, 1981 में, तभी वो PT बच्चों को PT सिखाया करते थे। फिर उन्होंने अपने भाई उनका आगे और भी था सपना। अक्षिता, ये है अक्षिता पांडे, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th में। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप, ये भी बताइए सबको, है ना, या कुछ है? देखिए, टीचर बहुत कम बच्चे कहते हैं, देखा मगर ये टीचर का सबसे बड़ी सेवा होती है। टीचर और सब्जेक्ट भी उनका पसंद है हिंदी। अच्छा, हिंदी हिंदी भी कोई नहीं पसंद करता, वो भी उनको पसंद है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है कि अपना कैरियर जो टीचर के लिए बहुत कम बच्चे बताते हैं। कोई कहता है मैं इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हिंदी टीचर है हमारा, इसका इंटरव्यू है। अपने घर में शांति बनाए रखें। मेरा घर शांति का घर है। मेरा घर खुशियों से पूर्ण तथा आनंदमय है। मेरा घर हंसी और प्रसन्नता का घर है। जो कोई भी इस घर में प्रवेश करता है अवश्य ही प्रसन्नचित्त होकर बाहर निकलता है। मेरा घर प्रकाश का घर है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इससे प्रकाशित हो जाता है। वेरी गुड। ये पास हो रही हिंदी का, अच्छा पास कर दिया। कक्षा 4 में बच्ची है ये, सबको हरा दिया। और बिना
एक भी मिस्टेक अच्छा, नहीं, पढ़ने में इसने एक भी मिस्टेक जरा नहीं फोटो की। लो। और भाई कौन कौन पढ़ेगा बच्चों में, सारे देश में इस बच्ची के माध्यम से जाएगा। तो बच्चों की आवाज में बहुत ताकत होती है। बहुत अच्छे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन से कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है ना। तो हमें बच्चों को यही बातें बतानी होगी आपको, है ना। बहुत बहुत हमारी बेटी को धन्यवाद। तो आइए हमारे बीच में हमारे सिंह साहब भी हैं। हाँ, सिंह साहब भी अपना परिचय भी देंगे। पहले भाई हमारे जय जगत भी बोलना चाह रहे हैं। सिंह इज किंग। पिक्चर भी आई थी सिंह। सिंह व्यवसाय मेरा, मैं LIC का एजेंट और स्टार हेल्थ का एजेंट भी हूँ। और वर्तमान में मैं RSS का संगठन सहकार भारती में प्रदेश कार्यालय प्रमुख के पद पर था। इस समय प्रांत प्रमुख हूँ घुमंतू जनजाति परिषद का। और डॉक्टर फिरदौस शौक जी से हमारी मुलाकात NCC के ट्रेनिंग सेशन में हुआ था। तो आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ लखनऊ में, मैंने एकदम स्वागत है आपका लखनऊ में। लखनऊ तो नवाबों की नगरी रही और यहाँ मतलब अतिथि का सबसे ज़्यादा स्वागत रहता है, हमेशा स्वागत रहता है। और हमारा था पहले भी कि पहले आप का ध्येय मंत्र लेकर के हम लोग चलते हैं कि पहले आप आगे चलिए। तो मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब का। और माननीय प्रदीप पाल जी का भी, जो इतना अच्छा ध्येय जय जगत जो गांधी जी का प्रेरणा है उसको लेकर के चल रहे हैं। और इसके आगे पारिवारिक एकता का संदेश। अच्छा संदेश अपने घर को ईश्वरीय पथ प्रदर्शन का केंद्र बनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर कृपालु होकर तुम्हारे घर को दैवी पथ प्रदर्शन का केंद्र बनाएं, जिससे आप संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम और सद्भावना रूपी दीपक जला सकें। तुम यह जान सको कि जिस घर में ईश्वर का भजन किया जाता है वही घर स्वर्ग व ईश्वर के घर का हरा भरा बगीचा है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बहुत हमारे सिंह साहब को को भाई आपने बताया कि देखिए मंगलमय वह जगह जहाँ प्रभु महिमा गाई जाती, जहाँ ईश्वर का मतलब जहाँ भी जैसे हम लोग बैठे हैं ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। कब यही मंदिर हो गया, यही मस्जिद है, यही गिरजा है, यही गुरुद्वारा, चाहे पहाड़ पे बैठ के करिए चाहे नदी किनारे करिए, तो जहाँ भी ईश्वर का नाम लिया जाता है वो स्थान जो है मंगल में। हम लोग ने इस पर एक 26 जनवरी पे झांकी भी निकाली गई थी सिटी मॉन्टेसी स्कूल के द्वारा, तो फर्स्ट झांकी आई थी। तो बहुत अच्छी झांकी 26 जनवरी पे यहाँ विधानसभा के सामने से निकाली जाती है। जिला प्रशासन की ओर से उसकी व्यवस्था की जाती है। तो पूरा परेड निकलती है उसमें, जैसे दिल्ली में निकलती है, दिल्ली की राष्ट्रीय स्तर पे निकलती है झांकियाँ, परेड निकलती है, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं उसमें निकलते हैं। इसी तरह से हर प्रदेश में की राजधानी में निकलती है, तो यहाँ निकलती तो हर साल हमारे यहाँ की झांकी को पुरस्कार मिलता है। अच्छा, उसमें यही विश्व एकता सर्वधर्म संभाव, आपकी सर्वधर्म संभाव पे है, सभी धर्म है ना एक ही ईश्वर से आए हैं, ऐसी मतलब प्रेरणा मिलेगी ताकि धर्म का जो असली तत्व है वो ज्ञान हो। इस पे 4 लाइन को बहुत अच्छा पार्टी लोग ज्यादा पिक्चर में नहीं आते, किसी का भी लगाना है, लोग भी लगाएंगे, झांसी लोग के लगाना। पीछे नहीं एकदम मैंने भी भाई साहब कहा भी इधर कि करना है। कोई फोटो नहीं चाहिए यहाँ पर। सब लोग को पता नहीं होता है, तो मालूम होना चाहिए। ज्यादा अपने ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं होता, अपने नहीं, आप लोग योगदान जितने है। शांति विचारधारा वाले आप लोग जितने हैं उतना कोई नहीं है।
भाई रतन टाटा जी देखिए देश के लिए कितना उन्होंने हम योगदान लोग अपने दिया। सहयोगों की काफ़ी सहयोग करते हैं। रोज नरीमन हमारा ये है, मैं इधर पारसी सीधा धर्म- सीधा खड़े मैं पारसी धर्म से बिलोंग करता हूँ। हम लोग में एक थोड़ी बहुत खूबी कहिए कुछ भी कहिए कि हम लोग अपने सहयोगों का अपने साथ देते हैं। खासकर मैं साथ देता हूँ। जैसे टाटा, मैंने सुना है टाटा वाले अपनी फैक्ट्री के आदमी जिसको बीमार पड़ गया कुछ हो गया तो उनको पहले से घर जाकर पैसा भी दे आएंगे, मेडिकल एड भी दे आएंगे, सब कुछ मतलब पूरा सहयोग करेंगे। जब वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो खुशी खुशी काम करेंगे ना, बेवल से भी काम करेंगे। जब उनको आर्थिक रूप से मदद करेंगे तो वो भी हमारा सहयोग करते हैं। फैक्ट्री में कोई है तो अगर हम उनको आर्थिक सहायता करेंगे तो वो भी खुशी हुई है। जैसे कोई बीमार है ये है वो, उनका घर जाकर पैसा दे आते हैं। ये बात है, उनको मन ख्याल पहले फिर अपना ख्याल अपने आप ही हो जाएगा। तो वो कल भगवान वो ख्याल हाँ, सबका भला अपना भला। अपना भला खुद ही हो जाता है। जी, यही हमारे मातुश्री अहिल्याबाई जी का भी तो हमारे धर्म का थोड़ा प्रचार करिए। नहीं बिल्कुल, और फिर एक पारिवारिक एकता का भी संदेश आप देंगे। आइए ठीक है, मैं हैं? अच्छा, चलिए। भूमि 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 आगे यूकेजी में यू कोई एक पोएम सुनाओ। सुना कोई हम स्कूल की सुना दो कोई। कोई कविता हिंदी में हिंदी इंग्लिश हो हिंदी हो। बढ़िया, तुम्हारा वीडियो बन के जाएगा। हिंदी में सुनाओ। टू फ्रंटम इशू है ना, इशू है ये। और कौन सी क्लास में है इशू? अच्छा, यूकेजी। आप कुछ पोएम सुनाएंगे? कहानी, कविता, गीत। कविता कोई सुनाइए। क्या बनोगे ये बता दो सबको। क्या गाना। बनोगे, क्या बनोगे बड़े होके ये बता दो। टाइगर क्या बनोगे? हैं? हैं? पुलिस बनेगे। अब तुमने नहीं बताया क्या बनोगे तुम। बताओ हैं? डॉक्टर। अच्छा भाई, डॉक्टर भूमि डॉक्टर बनेगी। और आप क्या डॉक्टर। बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। अरे। अब तुम जरा आ जाओ जल्दी से। कैसे बुलाओ, क्या बोलते हैं अपना भी छोटू? नाम बताओ चलो। अंश। हर्ष आ गए। अंशपाल है ये। और क्या बनोगे भाई, है ना? किस क्लास में हो? क्लास 1 में है अंश। स्कूल का कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम बताओ। ये भी लखनऊ पब्लिक स्कूल में है। ये साउथ सिटी में है ना, साउथ सिटी में जाते हैं ना पापा के साथ। अच्छा, क्या बनोगे जरा बता दो सबको जरा। आर्मी में। बंदूक चलानी पड़ेगी वहाँ, चला लोगे? दौड़ना पड़ेगा। हैं? दौड़ने जाते हो सुबह? दौड़ेंगे। बनना पड़ेगा है ना। बड़े होकर NCC जाएंगे। बर्फ में भी जाना पड़ेगा है ना, पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ेगा, मजा आए। नदी में भी तैरना पड़ेगा। चलिए। Out in the garden, each fine day with my ball. I like to play. I bounce my ball. I throw my ball. I catch my ball on each fine day. Out in the garden, each fine day with my kite. I like to play. I get my kite. I pull my kite. I fly my kite. On each fine day, we run and skip. We jump and rock. We slide and swing on each fine day. अरे वाह, ये तो हमारे गुरु निकला है। इतनी इंग्लिश तो हमको भी नहीं आती। तुम छोटे उस्ताद यार। इतनी इंग्लिश बोल लेती हो अभी से, देखो भाई है ना। हाँ। सबको भूमि को भी ऐसे इंग्लिश बोलना है। हाँ। तुम भी बोल लेती हो भूमि इंग्लिश? जी। आओ जरा देखो तुम्हारी इंग्लिश देखें। आप भी बोलो एक पोएम हिंदी में बोलो। कितना सुंदर दृश्य दिखाता जब आता ऋतुराज वसंत। उपवन का उपवन खिल जाता जब आता ऋतुराज वसंत। इसकी कविता का शीर्षक है। अब अगले महीने वसंत पंचमी, फरवरी में होती है वसंत पंचमी। तो अच्छा आपको अपनी से ना याद कर लेना पूरा। फिर वसंत पंचमी हम लोग ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। और ऐसे देखिए महान हस्तियां आती हैं। आप फिल्मों में आपने मतलब आपके रोल रहते हैं। और मुंबई में ये सारी फिल्में बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताएंगे भी आशीर्वाद स्वरूप। और हम लोग चाहेंगे आप कोई रह गया हो तो सभी लोग है ना। उमा जी तो लास्ट में सबको धन्यवाद देती हैं। विश्वपाल हमारे रह गए हैं। विश्वपाल जी रह गए। रक्तदान करते हैं ये।
हाँ, ये बेटा है हमारा। और इस तरह के कार्यक्रम में टेक्निकल सहयोग इनका रहता है, समय संडे को छुट्टी रहती है इनकी भी, ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं अपना ये। और स्कूटर इंडिया में जॉब में थे, मगर स्कूटर इंडिया धीरे धीरे बंद हो गई यहाँ पर, मगर अब अपना प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं और ये आप ट्रांसपोर्ट का भी दो काम के द्वारा अपना इनका रहता है। और रक्तदान नियमित रूप से देते होगी। हमारी ये बेटी का एक्चुअली डेथ हो गई थी, ये बीच में जो नीचे है शांति पाल, तो इसको ब्लड कैंसर हो गया है, वो इसका काफी इलाज यहीं में वापस करेंगे। ये नियमित रूप से रक्त हमारे पिताजी हैं प्रदीप जी पाल, और मेरा बेटा है जय जगत, और उनकी मम्मी तो स्कूल गया है। और सर को शायद पावन बताया था 3 इडियट्स में, मैंने वीडियो भी देखा, आप उसमें दिखाई दिया आपका रोल, बहुत अच्छा रोल था आपका उसमें। उसमें क्या बने थे आप? 3 इडियट्स उनके साथ में ऐसा जो रहता है ग्रुप में, ये भगवान निराने के कदम बॉडी डबल जी जी। आइए अपने घर को ईश्वर का घर बनाएं। हमें हर पल अपने घर को ईश्वर का निवास स्थल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा घर पाया जाता है तो उस घर और देश को बहुत लाभ पहुंचता है। ईश्वरीय ज्ञान के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वह परिवार अपने अत्यधिक आध्यात्मिकता और प्रेम के लिए जनप्रिय हो जाता है। धन्यवाद। रक्तदान का बता दो अपना। रक्तदान का जय जगत फाउंडेशन के थ्रू जो है हम लोग काम करते हैं। जो बच्चों को थैलीसीमिया की बीमारी हो जाती है, थैलीसीमिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं मालूम तो जानते हैं, जो बच्चे मतलब पैदा होते हैं उनको शुरुआत से ही खून की जो है समस्या आ जाती है, तो उनको जो हर 15 दिन में, 25 दिन में, किसी को महीने भर में उनको हर समय खून की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग का मेन फोकस जय जगत फाउंडेशन का यही रहता है कि उन्हीं बच्चों को ब्लड डोनेट करते हैं, जो क्योंकि उनके लिए बहुत आगे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं, तो बहुत मतलब अपने वो भैया अभी समय नहीं है, आ नहीं पा रहे हैं, या उनके लिए व्यवस्था आप करिए गाड़ी के लिए, या अच्छा सर मैं गाड़ी आपको भेज देता हूँ आप आ जाइए, तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उन लोगों को, तब वो लोग आते हैं। तो हमारा तो हमारा जय जगत फाउंडेशन के थ्रू यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें जिनको आवश्यकता हो। ब्लड तो वैसे बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, पर दरअसल में ऐसा होता है कि अब घर में हमारे यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारे घर में किसी को ज़रूरत पड़ी तो फलाने भैया आप ब्लड डोनेट कर दिए। अपने घर में ही पहले कोशिश करें कि हमारे घर में भाई बहन जो दे सकते हैं उन्हीं को ही पहले डोनेट करने के लिए प्रोत्साहन करें। हाँ, नहीं ग्रुप का कुछ नहीं होता है, हमें ग्रुप आप ब्लड आप डोनेट करेंगे तो उसके थ्रू आपको ग्रुप मिल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो लोग देते नहीं, बहुत लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने में कि अरे कमजोरी आ जाएगी। नहीं, ब्लड डोनेट करने के बाद आपका 24 घंटे के अंदर ब्लड कवर हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नहीं वो तो देखिए, अगर आप अपने विश्वास हो आपको तो आप सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ जाके, और जैसे ही दे के आता हूँ डॉक्टर कहता है आराम कर लेना भैया अभी थोड़ा खा पी लेना, मैं खाता भी तो अपना काम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत समझ, क्योंकि मुझे विश्वास रहता है कि मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। कितनी बार और कितनी साइकिल में ये सर 6 महीने में कम से कम दिया जाता है। जैसे एक बार आपने डोनेट किया तो 6 मंथ के बाद, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों की लिस्ट रखते हैं जो कि जैसे आपने 6 महीने में दिया है, तो अब ये सब 6 महीने से पहले तो दे नहीं पाएंगे, तो उनको उसी में ही कवर करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर आपकी कोई हो अगर तो आप थोड़ा सा देखेंगे। तो ग्रुप बना के भी काम करते हैं, और भी इंडिया में ग्रुप है, सब लोग मिलजुल के हम लोग काम करते हैं इस तरह। आपने सब लिस्ट बना के रखी हुई किसी? हाँ, ग्रुप जुड़े हुए इंडिया के, पूरा इंडिया का फिर उनको भी कभी जरूरत लगे तो आप दे सकते हैं। मतलब यहाँ से जरूरी नहीं कि लखनऊ में ही हम डोनेट करते हैं, अगर किसी को कानपुर में भी जरूरत है तो हम लोग ग्रुप के थ्रू अपने जो जानने वाले हैं ग्रुप में मतलब फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड टाइम्स के हमारे कम से कम 20-25 ग्रुप चल रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें सब लोग सभी ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कवर करके कोशिश होती है। मैंने सुना है कि वेबसाइट भी ऐसी रखी है जो जी वेबसाइट है, तो कोई भी जाके वहाँ से गूगल पे आप डालेंगे अगर तो मेरा भी रजिस्टर्ड है, स्पेसिफिक कोई और मेरा ऑलरेडी ग्रुप भी बी निगेटिव है, जो मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर मैं कोशिश यही रहता है कि बी निगेटिव जिसको जरूरत हो उसी को जाकर डोनेट करो, अपने को पीछे बैक नहीं रखता हूँ, ज़्यादा इमरजेंसी कहीं किसी को पड़ जाए तो मैं दे सकता हूँ। बी नेगेटिव इज वेरी रेयर है सर। जी जल्दी मिलता नहीं। मेरी सिस्टर का भी बी निगेटिव ही था, तो जो उनको ब्लड कैंसर हो गया तो बहुत दिक्कत, बहुत समस्या हुई मुझे ब्लड जी। बलराज जी भी हैं, मेरे को भी सम्मानित भी किया था इनने, ये रक्त फाउंडेशन की तरफ से मुझे सम्मानित भी किया गया था ये, तो ये इनका भी बहुत अच्छा जी सर, इनका बहुत ही अच्छा जो है ये सम्मान, इनका बलराज जी का बहुत अच्छा सा सर जानते भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, मेरे को भी सम्मानित किया था इनने जी। कोरोना काल में हम लोग ने ब्लड डोनेट किया, जो
लोग निकल नहीं रहे थे तो ढिलोन जी ढिलोन बजाज जी वेरी गुड। बलराज जी का तो बहुत अच्छा है। और हम लोग ये भी काम कर रहे हैं, जैसे आजकल ठंड का समय है तो जो बच्चे गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, वस्त्र की कमी रहती है उनको, ब्लैंकेट और ऐसे। तो कुछ पुराने कपड़े जैसे घर पे पुराने रखे रहते हैं, उपयोग में नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अपील करते हैं कि लोग उसको दान कर दें, ताकि वो उनको हम लोग फिर वितरित करते हैं ले जाके झोपड़पट्टियों पे। हाँ, ठंड के समय विशेष लायंस क्लब अभी यहाँ पे होगा ना, कोई पहचानते हैं आप? नहीं सर, हम लोग तो असल में अपने ग्रुप से ही काम करते हैं, हम लोग खुद ही जाके। बड़ी लायंस क्लब भी बहुत हाँ, लायंस क्लब तो इंटरनेशनल तो लेवल वहाँ पे। पे कोई है तो मुझे जरा बता दीजिए, मैं इनसे बात करके बता देता हूँ यहाँ पे कोई कनेक्ट करना है। वो लोग भी बहुत जैसे अपना रोटरी क्लब है, जी, लायंस क्लब है, बहुत सेवा है, उससे भी आपको जोड़ना है तो जरा ज़्यादा है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आइए, कुछ लेना नहीं, अभी हमको देना है। तो आइए देखिए, देने का बहुत आनंद होता है, तो और देने से हमें एक तो हमारे यहाँ